शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस 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 शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सगोत्रा साहब, हमारे इंशाअल्लाह श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से आने वाले मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, पटन असेंबली हल्के के हमारे इंचार्ज और सीनियर साथी जनाब रियाज बेदार साहब, यहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, बाजियों बहनों भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। एहसास इसलिए कर बमुख्तसर अल्फाज पर उनका तो ग्रोथ मुझे अपील करने खतर गुजारिश करने खतर मगर अपील करने कर अर्ज का तो इसी तो मे उम्मीद कि मेन कथन पे करियो गौर। बुजुर्गन याद एक दौर ऐसा था जब हम सियासी तौर पर भी गुलाम थे, इक्तिसादी तौर पर भी हम गुलाम थे। हमारी कोई आवाज नहीं थी, हमारा कोई पहचान नहीं था। हमारे हुक्मरान जो है हमसे बिना मशवरा किए हुए हमारे बारे में फैसले लिया करते थे। उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर भी हम गुलामी के शिकार थे। न हमें अपनी जमीन पे हक था, न हमें अपने पानी पे हक था, न हमें अपनी हवा पे हक था। उस दौर में एक लीडर पैदा हुए, वो मास्टर थे, लेकिन अपने लोगों के हाल देखते हुए वो निकले और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों की तकदीर बदलना चाहता हूँ। उस लीडर का नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, जिसने यहाँ जिद्दोजहद करके पहले तो हमें सियासी गुलामी से आजादी दी। जब यहाँ जमहूरियत कायम हुई, हमें वोट का हक मिला, हमें यह हक मिला कि हम खुद फैसला करें कि हमारे हुक्मरान कौन होंगे, हमारी हुकूमत कैसी होगी। हमारे से मशवरा करके हुकूमत की जाती थी। लेकिन शेर कश्मीर इतने से ही मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा जब तक कि हम अपने आप को इक्तिसादी गुलामी से ना निकालें, तब तक हम सही मायने में अपनी तकदीर जो है वो बदल नहीं सकेंगे। कलम के एक दस्तखत से उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए मालिकाना हक जमीनों का दिया, जिन जमीनों पे हम आज भी चाहे हम चावल उगाएं, चाहे हमारे सेब के बाग हो, चाहे अखरोट के बाग हो, बादाम के बाग हो, चाहे हम जाफरान जो है जमीन से पैदा करें, लेकिन जमीन हमारी है, जमीन का मालिकाना हक हमारा है। हमारे पास कम से कम इस बात का एहसास तो है कि हम अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं तो ये जमीन का एक टुकड़ा जो है अपने बच्चों के हवाले कर सकते हैं। आज मुसीबत ये है कि हमें दोबारा उस सियासी और इक्तिसादी गुलामी की तरफ धकेल दिया जा रहा है। हमें जो है हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमें जो है अपने फैसले करने से हमें रोका जा रहा है। आज हमारे हुक्मरान जो है एक बार फिर उस मुकाम पे आए हैं कि हमसे बिना पूछे जो है हमारी तकदीर का फैसला होता है। 370 यहाँ से उड़ाया गया,
हम में से किससे पूछा गया? यहाँ इस रियासत के 2 हिस्से हुए, हम में से किससे पूछा गया? यहाँ पे हमें रियासत का दर्जा लेकर हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, हम में से किससे पूछा गया? हमारे इन फैसलों में कहीं पर भी हमारी इजाजत नहीं दी गई। आज हमें हर लिहाज से, आप देखें, मजहबी तौर जो है हमारे मजहब पे रोज हमले हो रहे हैं, हमारी जो है इक्तिसादी आजादी पे रोज हमले हो रहे हैं। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे तकरीरें की जाती हैं इलेक्शन के दौरान बाकी मुल्क में, और तकरीरों में क्या कहा जाता है कि ये मुसलमान जो है ये हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो ये हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, ये मुसलमान आएंगे ये राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगाएंगे। अब नई बात उन्होंने ये शुरू की, कहा ये इलेक्शन जो है ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दरमियान है, ये तरक्की और जिहाद के दरमियान है। जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं। क्या हम मुसलमान, मेरे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, क्या ये तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि जिस सड़क से हम पटन से आए हैं उस सड़क पे 1 मीटर पे भी मुझे तेल नजर नहीं आया? एक एक जंप, गड्ढा, हालत सड़क की खराब। यहाँ बिजली का निजाम, मैं अपने साथियों से पूछ रहा था बिजली का क्या हाल है? यहाँ 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट, और बिजली का बिल जो है आपको वक्त में मिलता है। और आज बिजली की कीमत, जब मैं वजीर आला था, महीने का बिजली का बिल आपका 200 रुपए, 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। आज देहात के इलाकों में कम से कम बिजली का बिल जो है अब 1640 रुपए तक पहुंच गया है। आपके घर में क्यों ना एक ही बिजली वो बल्ब हो, आपको 1640 रुपए का बिजली का बिल मिलता है। इन्होंने आपके राशन का क्या हाल किया? एपीएल को राशन के स्कीम से इनके दौर में आपको निकाला गया। आज आपको बीपीएल के स्केल को 5 किलो पे उतारा इन्हीं की बदौलत। आज राशन कार्ड में आपको मिट्टी का तेल नहीं मिलता, इनकी बदौलत। आज राशन कार्ड में आपको चीनी नहीं मिलती, इनकी बदौलत। हमारे नौजवान जिनको 5 अगस्त 2019 में कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, अब 5 साल हो गए 370 को हटाए हुए। कौन सा नौजवान है जिसके पास सरकारी नौकरी का ऑर्डर आया होगा? उल्टे जितने इन नौजवानों को तंग इस दौर में किया गया है, शायद ही कभी तंग किया गया हो। कितने हजार हमारे नौजवान आज जेलों में बंद हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में, हजारों ऐसे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर आज जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जाएं और उन जेलों में अपने बच्चों को मिले। अदालत में मुकदमा लड़ना तो दूर की बात। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि हम किसी एक की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हम उन तमाम हजारों की नुमाइंदगी करेंगे जो उन जेलों में बंद है। उनको हम उन जेलों से छुड़वा के यहाँ वापस लाने का काम करेंगे। मेरे नौजवान भाई जिनको सीआईडी के वेरिफिकेशन पे आज तंग किया जाता है, ये पासपोर्ट लाने जाते हैं, इनको कहते हैं आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ये सरकारी नौकरी लेने जाते हैं, इनसे कहा जाता है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप बैंक लोन लाने जाते हो, आपको कहा जाता है। और कसूर क्या? कसूर इनका इतना ही कि इनका कोई दूर दराज रिश्तेदार उसने 90 में बंदूक उठाई। अरे ना, तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के कोंगमडारा जहाँ पर लोग का खिताब सुन रहे हैं, आप क्लियरली विश्वास में देख सकते हैं। क्या उन्होंने उस वक्त बंदूक नहीं लाए? क्या यहाँ के नौजवानों को उनके हाथों बंदूक नहीं दी गई? अगर उसके पास पासपोर्ट है, अगर उसको बैंक का लोन मिल सकता है, अगर वो हुकूमत में बीजेपी के कोटा में वजीर बन सकता है, तो मेरे नौजवानों को पासपोर्ट क्यों नहीं? मेरे नौजवानों को बैंक लोन क्यों नहीं? मेरे नौजवान साथियों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? सभी दोस्तों का फिर से एक बार शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मायूसी इन चीजों के अलावा कुछ नहीं।